प्राइस एक्शन का एक मास्टर क्लास लेके आए हैं जिसमें हम प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे प्राइस मूव करती है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट, इसका एजेंडा हमारा ये होगा कि प्राइस एक्शन देखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, फिर ट्रेंड्स क्या होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब हम बारी बारी से देखते हैं। प्राइस एक्शन प्राइस की मूवमेंट को देखकर हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें, जैसे ये हो गया अप ट्रेंड में हमें लॉन्ग का ट्रेड देखना है, और ये हो गया डाउन ट्रेंड में हमें शॉर्ट का ट्रेंड देखना है, और ये हो गया साइडवेज में हमें क्या करना है कि हमें कोई भी साइडवेज में हमें ट्रेड नहीं करना होता है अमूमन, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में फायदा होता है प्रीमियम डीके का। जो प्रीमियम डीके होता है उसका बेनिफिट ऑप्शन सेलर को ही होता है, तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ये सब हम बाद में देखेंगे। एक कैंडल के कितने पैटर्न्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे ये कैंडल हो गया, ग्रीन कैंडल का, इसका ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, और ये इसका ये जो पॉइंट है ये इसको कहते हैं विक। और इसका ये विक का मतलब ये हुआ कि मार्केट क्लोज तो यहाँ पे हुई है, बट यहाँ पे ट्रैवल की थी, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हुई और मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज हो गई। फिर ऐसे ही इसका एक लो पॉइंट बनाया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज हो गई। यहाँ मतलब क्लोज तो यहाँ पे ही हुई है, मतलब यहाँ पे आई थी बट यहाँ पे भी सस्टेन नहीं हुई। जब भी यहाँ पे रही होगी तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का रेड कैंडल बना होगा। फिर उसके बाद मार्केट रिवर्स होके यहाँ पे अब साइड में ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद यहाँ बुलिश एक्टिवेट हुए होंगे, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोज हो गया ये ग्रीन कैंडल। ऐसे ही इसका उल्टा बेरिश कैंडल होता है। बेरिश कैंडल का क्लोजिंग जो है ये ओपन यहाँ पे होता है और क्लोज यहाँ पे होता है, लेकिन प्राइस यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल की हुई है। इसका विक इसीलिए बनता है, ये इसका हाई बनाया था और ये इसका लो बनाया था, और बाद ना यहाँ पे प्राइस सस्टेन हुई ना यहाँ पे, और मार्केट ओपन यहाँ से होके यहाँ पे क्लोज हो गई। ये बेरिश कैंडल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बुलिश। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ग्रीन कैंडल जो इस तरह से है, थोड़ा थोड़ा वीक है, इसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहते हैं, और इसे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल कहेंगे। ये जो पूरा भरा हुआ है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वीक है, इससे कोई ज्यादा नहीं है। ये फुल बेरिश कैंडल है, और ये फुल बायर्स कैंडल है, मतलब ग्रीन कैंडल, मतलब बायर की इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये ऐसा कैंडल बनता है। नेक्स्ट ट्रेंड। अभी हम ट्रेंड देते हैं। ट्रेंड में अप ट्रेंड, पहला ट्रेंड हो गया अप ट्रेंड हम देते हैं। अप ट्रेंड में मतलब जब भी मार्केट ये हायर हाई बनाया, उसके बाद ये दूसरा हायर लो बनाया और ये हायर हाई बनाया, तो ये हम इसको मार्केट ऐसे गया, फिर यहाँ पे इसका एक लो हायर लो बनाया, फिर ये हायर हाई बनाया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड बोलेंगे। हालांकि अप ट्रेंड तो यहीं पे हो गया था। अप ट्रेंड हम देख सकते हैं यहाँ पे एक हायर यहाँ पे भी है, एक हायर लो यहाँ पे भी बना हुआ है, एक यहाँ पे, ये माइनर पिवट हो गए, और ये हमारा एक ये हमारा मेजर पिवट हो गए। यहाँ पे कंसीडर मेजर पिवट का किया गया है, ना कि माइनर पिवट का। पिवट का मतलब ये होता है कि ये हमारा जितने भी पॉइंट बनते हैं, एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट ये बना, ये हमारे, इसको हम पिवट बोलते हैं। ये पिवट हो गया, तो ये भी मेजर पिवट को कंसीडर करते हुए ये अप ट्रेंड दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में ऐसे ही सेम लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, एक लोअर लो, और जैसे ही इस पॉइंट को मार्केट ने क्रॉस किया और यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं डाउन ट्रेंड में हमें हमेशा शॉर्ट का ट्रेड ही देखना होता है। नेक्स्ट साइडवेज स्ट्रक्चर में हमें ट्रेड करना नहीं होता है, और साइडवेज में क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच में प्राइस स्टक हो जाती है। ऐसे एक रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। यहाँ पे बायर, यहाँ पे सेलर डिफेंड करते हैं इस पॉइंट को, और यहाँ पे बायर डिफेंड करते हैं, और दोनों में अच्छा खासा फाइट होता है। और उसके बाद जो जीतता है, अगर बायर जीतते हैं तो प्राइस अप ट्रेंड में जाएगी, या फिर बुलिश होगी, या फिर अगर सेलर जीतते हैं तो प्राइस बेरिश होगी। नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, जिसकी पहचान जब तक इसको हम पहचानेंगे नहीं, लोअर हायर हाई हायर लो, तो फिर हम ट्रेंड का पहचान नहीं कर पाएंगे, और हमें हमेशा ट्रेंड के साथ में ही ट्रेड करना होगा, ना कि अगेंस्ट द ट्रेंड।
अभी हमें जब भी लॉन्ग का ट्रेड लेना होगा तो हमें अप ट्रेंड के साथ ही ट्रेंड लेना होगा। जब भी अप ट्रेंड चला हो तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, और जब भी शॉर्ट का ट्रेड लेंगे तो डाउन ट्रेंड में हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना होगा। जैसे यहाँ पे लोअर हाई बना हुआ है, लोअर हाई बना हुआ है, लोअर लो बना हुआ है, तो ये हमें डाउन ट्रेंड की पहचान कराता है। और इसी 4 पॉइंट से हमें पता चलता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। जब भी हमें ये हायर हाई नहीं मिलेगा, जैसे ये हायर हाई की जगह पे यहीं पे बन गया होता, फिर इसके नीचे ये बन गया होता, या फिर कुछ भी इसके अलावा कुछ भी है, तो हम देखेंगे कि मतलब साइडवेज है। जब तक हमें ये 3 पॉइंट नहीं मिल जाती हैं ये अप ट्रेंड के लिए, तो फिर अप ट्रेंड नहीं मिल जाती तो साइडवेज है। अगर ये और ऐसे में से इसमें भी है, तो अगर ये 3 पॉइंट नहीं मिलती हैं तो हमें डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे, फिर हम इसको साइडवेज मानेंगे। जैसे मार्केट अभी अप ट्रेंड के लिए ऐसे से चल रहा है मार्केट, तो ये अप ट्रेंड हो गया, लेकिन मार्केट ने ऐसे एक बनाया, फिर दूसरा कैंडल यहाँ पे बनाया, तीसरा यहाँ पे बना दिया, चौथा यहाँ पे बना दिया, फिर पांचवा ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर ये ऐसे हो गया, तो ये साइडवेज हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट के बीच में स्टक है, मार्केट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे, कभी नीचे जा रही है कभी ऊपर, तो उसको हम साइडवेज ही बोलेंगे। और ऐसे ही डाउन ट्रेंड में हो गया, मान लीजिए डाउन ट्रेंड में ये ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है, और तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। देखिए ये हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे बनाते हुए चल रही है मार्केट। तो फिर जब भी और अभी ऐसा मार्केट बनाने लगे, ऐसा बने, फिर ये दूसरा पिवट इसके ऊपर चला जाए, फिर ऐसे हो जाए, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे, तो ये भी साइडवेज, ये साइडवेज स्ट्रक्चर हो गया। इसमें कुछ नहीं कंफर्म होता है कि मतलब साइडवेज में हमें ट्रेड नहीं करना होता है अमूमन। नेक्स्ट सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब जहां पे डिमांड बढ़ती है, जैसे एक ये लाइन बना हुआ है, सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, और यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, मतलब जब भी यहाँ पे प्राइस आ रही है तो बायर यहाँ पे इस पॉइंट को डिफेंड करके प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे आई, फिर यहाँ पे बायर डिफेंड करके, फिर यहाँ से फिर प्राइस इस पॉइंट पे आई, फिर डिफेंड करके ऊपर ले गए, और एट लास्ट यहाँ पे बायर ने अपने स्ट्रेंथ दिखाते हुए प्राइस को बुल की तरफ भेज दिया है। मतलब यहाँ पे यहाँ से प्राइस जो है एक स्ट्रांग मूवमेंट दिखाएगा अपवर्ड की तरफ, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर एक ज़्यादा एक्टिवेट है, और ये हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा एक सपोर्ट लाइन हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ जहाँ पे सप्लाई बढ़ती है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया। और यहाँ पे जब भी प्राइस जाएगी तो यहाँ पे सेलर अपने पोजीशन को डिफेंड करते हैं, और बार बार प्राइस को यहाँ पे नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फिर गई, फिर यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, फिर यहाँ पे प्राइस पुश हुई, ऐसे ऐसे 3-4 बार किए, लेकिन एट लास्ट जो है यहाँ पे बायर अपना सेलर अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए, और बायर यहाँ पे विन हो गए, और जिसकी वजह से प्राइस जो है बुलिश शो करने लगी, और एक प्राइस में अच्छा खासा बुल मूवमेंट्स दिखा। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, 3 बार यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ली हुई है, फिर अचानक से यहाँ पे थोड़ा सा 3 कैंडल हार्ड करके, और यहाँ पे प्राइस इसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, और फिर यहाँ इसका जैसे हाई क्रॉस हुआ, इसका फिर सीधे मार्केट अप मूवमेंट में, मतलब ग्रीन मतलब बायस यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, और प्राइस जो है एक बुल पैटर्न बनाते हुए चली गई। नेक्स्ट देखते हैं ये सपोर्ट में, मतलब ये सपोर्ट लाइन हो गया, और बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले, यहाँ पे बायर डिफेंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3-4 कैंडल हार्ड हुआ, उसके बाद यहाँ पे बायर अपना स्ट्रेंथ खो दिए, और सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गए, और प्राइस जो है फॉल कर गई। नेक्स्ट देखते हैं रिटेस्ट क्या होता है। जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, और इस लेवल पे बार बार प्राइस जो है यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा था, रिजेक्शन 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन दिखा, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे सेलर बार बार यहाँ पे डिफेंड कर रहे थे तो रिजेक्शन मिल रहा था, और यहाँ पे सेलर का स्ट्रेंथ यहाँ पे लो हुआ, जिसकी वजह से ये प्राइस यहाँ पे फिर फॉल नहीं कर पाई, और सीधे प्राइस जो है मूव कर गई बायर्स के फेवर में। और फिर यहाँ पे एक पुल बैक हुआ, पुल बैक रिटेस्ट, यही यहाँ पे एक ऐसा मूवमेंट हुआ, उसका फिर इसी सेम पॉइंट पे यहाँ पे प्राइस ने आके रिटेस्ट किया, और इसी सेम पॉइंट पे आके फिर मार्केट अपवर्ड की तरफ मूव करने लगी। नेक्स्ट ऐसे ही सेम इसमें सपोर्ट ब्रेकआउट, मतलब सपोर्ट जब भी ब्रेकआउट होता है इसका, जैसे सपोर्ट यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, ये नहीं है, गलत बना हुआ है,
ये सपोर्ट लाइन हुआ, सपोर्ट लाइन पे 3 बार यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद चौथी बार यहाँ पे 3 4 5 कैंडल होल्ड किया है, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर प्राइस ने थोड़ी दूर मूव करने का फिर से रिटेस्ट हुआ और उसके बाद फिर से इसने बेरिश मूवमेंट दिखा दिया मार्केट में। तो इसमें हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होती है, जब भी एंट्री लेनी होती है तो यहाँ पे लेनी होती है रिटेस्ट में। मैक्सिमम टाइम हम रिटेस्ट पे लेते हैं, वो तो सब आगे देखेंगे कि कहाँ पे हमें एंट्री कैसे लेनी है, प्राइस में रिटेस्ट होगा या नहीं होगा, ये सब भी हम देखेंगे आगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार रिटेस्ट हो। कभी कभी प्राइस जो है मूवमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है, ब्रेकआउट अच्छा रहता है, तो ब्रेकआउट नहीं होता है। ये सब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे आगे, कब रिटेस्ट होगा कब नहीं होगा। नेक्स्ट, फॉल्स ब्रेकआउट में लोग फंस जाते हैं। ऐसे एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ पे ना कोई हाल्ट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, फिर उसने एक दिखाया, फिर उसका सीधे यहाँ पे प्राइस फिर पहले बुलिश दिखाया, उसका फिर बेरिश हो गया। इसमें बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हो गया होगा। नेक्स्ट, ऐसे ही रेजिस्टेंस लेवल का होगा, 3 बार यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रही थी, फिर उसके बाद में यहाँ पे इसने तो ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लेवल पे ब्रेक किया, फिर इसमें कंफर्मेशन। जैसे जब भी फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए हमें क्या देखना है, जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे कोई जो भी एंट्री लिए होंगे इसी कैंडल पे, तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं था कि प्राइस बुल होने वाली है, लेकिन यहाँ पे एक कंफर्मेशन आया। जैसे ये यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज हुई, फिर नेक्स्ट इसके ऊपर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हुआ। जैसे ही क्लोजिंग हुआ, इसके ऊपर हमारा एंट्री हो गया और इसके नीचे स्टॉप लॉस, और इसको हमें 2:1 का ट्रेड प्लान करना होगा। तो हमें जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हमें ट्रेड में एंट्री भी नहीं लेना है। साथ में हम वॉल्यूम भी कभी कभी देखते हैं, वो भी कब हम वॉल्यूम देखते हैं कब नहीं देखते हैं। मैक्सिमम केस में वॉल्यूम देखना नेसेसरी होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, हम बताएंगे कब देखना है कब नहीं। नेक्स्ट देखते हैं सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, प्लस कंफर्मेशन। इसका मतलब ट्रेंड को भी देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देखेंगे, उसके बाद में फिर कंफर्मेशन करेंगे ट्रेड लेने लायक है, बेयरिश ट्रेड है या बुलिश ट्रेड है, सब कुछ देखते हुए तब फिर हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। जब भी हमारा ट्रेड में सब कुछ अच्छा रहेगा, एक अच्छा पैटर्न दिखेगा, अच्छा सपोर्ट दिखेगा, अच्छे सपोर्ट पे कोई एक अच्छा पैटर्न दिखेगा, तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो हमारे ट्रेड का पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, हाई होगी। और जैसे अभी अप ट्रेंड में हो गया, ये इसका एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, फिर यहाँ पे एक ये सपोर्ट दिखा, सपोर्ट यहाँ पे या फिर डिमांड जोन या कुछ जो भी जोन दिखेगा, यहाँ पे हमें कुछ दिखेगा तो हमें यहाँ पे बाई करना रहेगा। सब कुछ देखते हुए सपोर्ट लेवल, प्राइस सपोर्ट से आ रही है तो हमें बाई का ट्रेड देखना है, अगर रेजिस्टेंस लेवल से जा रही है तो हमें सेल का ट्रेड देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, इनसाइड कैंडल के ट्रेड में हमें यहाँ पे 2:1 का शॉर्ट का ट्रेड देखना है। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे, लेकिन जब भी प्राइस सपोर्ट पे जाएगी, सपोर्ट से ऊपर जाएगी तो हमें लॉन्ग का ट्रेड देखना है, और सपोर्ट से रेजिस्टेंस से नीचे जाएगी तो हमें शॉर्ट का ट्रेड देखना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना है, स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो क्या होता है। तो जब भी स्विंग लो बनता है, स्विंग लो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो नीचे वाले पॉइंट में हमें हमेशा स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे लगाना होता है। जैसे यहाँ पे हमने एंट्री प्लान किया, यहाँ पे मान लीजिए हमको पैटर्न दिखा कोई, यहाँ पे एंट्री, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएगा। मान लीजिए ये डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन के ऊपर यहाँ पे एंट्री होगी, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो हमें जब भी लेना होगा तो स्विंग लो मतलब ये बना हुआ है, और यहाँ के नीचे हमारा ये स्टॉप लॉस होगा। और एंट्री हमें 2 गुना हमेशा लेनी होगी, जितना हमने यहाँ पे रिस्क लिया हुआ है उसका डबल हमें प्रॉफिट चाहिए होगा। सेम ऐसे ही सेलिंग में होगा। जैसे मान लीजिए इसमें सेल सप्लाई जोन यहाँ पे बना हुआ है, सप्लाई जोन के ऊपर यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे एंट्री थोड़ा नीचे होगी, यहाँ एंट्री हो जाएगी, फिर हमें 2 गुने का 2 टाइम्स का प्रॉफिट लेना है। और ऐसे स्विंग, ये इसका ये स्विंग हाई बना हुआ है, मतलब जब भी हम बियर का ट्रेड लेंगे तो हमें स्विंग हाई के ऊपर लगाना है, और जब भी बुल का ट्रेड लेंगे तो स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। नेक्स्ट रिस्क एंड रिवार्ड क्या होता है।
रिस्क रिवार्ड का मतलब होता है हम कितना परसेंट रिस्क ले रहे हैं और कितना हमें टारगेट मिल रहा है। जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रेड में एंट्री लिया, बाई का ट्रेड है और हमने एंट्री लिया, अभी प्राइस उसकी चल रही है 100 रुपीज़, तो हमने 100 पे मान लीजिए एंट्री ले लिया, तो हमारा स्टॉप लॉस 90 रुपीज़ पे होगा और हमारा जो है रिस्क इसमें कितना हुआ, तो 90 पे 90 मतलब 10, 90 100 माइनस 90 मतलब 10 रुपीज़ का हमें इसमें इस ट्रेड में लॉस लेंगे। लेकिन हमें प्रॉफिट भी तब 120 पे ही निकलना है, उससे पहले नहीं निकलना है। तो ये हमारा एक लॉन्ग का ट्रेड हो गया। इसमें 1:2 का मतलब 1 रुपये का लॉस तो 2 रुपये की प्रॉफिट होना नेसेसरी है। फिर ऐसे ही सेल का हो गया। सेल का एग्जांपल हो गया। सेल में हमें क्या करना है, मान लीजिए 100 पे अभी प्राइस चल रही है, हमें सेल करना है। जब सेल करेंगे तो सेल करने के लिए 100 एंट्री हमारा 100 है, स्टॉप लॉस हमारा 110 हो जाएगा और रिस्क मतलब रिस्क हमारा कितना होगा, 10 रुपीज़ का हुआ और हमारा टारगेट 80 हो जाएगा। और सेल में क्या करते हैं, पहले हम सेल कर देते हैं, उसके बाद फिर हम बाई करते हैं। हमें बेटर पोजीशन देके हमने मान लीजिए कितने पे 100 पे मैंने मान लीजिए सेल कर दिया, फिर अभी प्राइस सेल बेचा हुआ है पहले से, फिर प्राइस अभी 80 हो गई तो 80 पे मैंने खरीद लिया, तो मैंने खरीदा तो 80 रुपये में, लेकिन सेल मैंने कितने में किया था, 100 में, तो मुझे अल्टीमेट 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेड एग्जांपल क्या होते हैं। ट्रेड एग्जांपल मतलब ये हो गया ट्रेंड। हमें जब भी जाना है, जैसे लॉन्ग का ट्रेड है तो लॉन्ग का ट्रेड है, अप ट्रेंड में प्राइस चल रही है तो हमें लॉन्ग का ट्रेड देखना है। और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में हमें शॉर्ट का ट्रेड देखना है। और एंट्री हमें एंट्री और स्टॉप लॉस का भी ध्यान देना है, एंट्री कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है। और फिर हमें नेक्स्ट टारगेट तक वेट करना है कि हमें कितना टारगेट, जैसे 2 गुने का टारगेट हमें 1 रुपये का अगर मैंने स्टॉप लॉस लिया है तो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। उससे पहले हमें मार्केट ट्रेड से नहीं निकलना है, किसी भी परिस्थिति में मुझे ट्रेड नहीं छोड़ना है उसको। फिर लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, लोग कॉमन मिस्टेक फोमो में आके ट्रेड लेते हैं। जैसे फोमो का मतलब ये हो गया फियर ऑफ मिसिंग आउट। कभी कभी मार्केट में ऐसा लगता है कि अभी मेरा बस पैटर्न मेरा दिख गया है और हमने बिना कोई रूल बिना कुछ के मैंने एंट्री ले लिया, तो मुझे ऐसा मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तो अगर मैंने एंट्री नहीं लिया तो फिर ये चांस मिस होगा, फिर पता नहीं चांस मिलेगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि मार्केट तो हमेशा चलता रहेगा और अच्छे से ट्रेड मिलते रहेंगे, लेकिन हम फोमो में आके अगर हमने कोई एक गलत ट्रेड लिया जिसकी वजह से हमारा कैपिटल लॉस होगा, फिर हमें स्टॉक मार्केट पे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। फिर हमें कॉन्फिडेंस एक बार खत्म होने पे कॉन्फिडेंस लाना बहुत बड़ी बात होती है, जल्दी फिर कॉन्फिडेंस आता नहीं है। फिर ओवर ट्रेडिंग की वजह से लोग अपना कैपिटल, जैसे हमारा प्लान है कि हम दिन में 4 ट्रेड लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। फिर बहुत सारे लोग फिर उसके बाद नहीं मेरा लॉस हो गया एक में, नहीं मुझे अभी वो रिकवर करने के चक्कर में मैंने 7-8 ट्रेड ले लिया, तो मेरा मान लीजिए 1000-2000 का अगर लॉस हो गया, जो भी लॉस हुआ हमारा, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में हमारा पूरा कैपिटल भी लॉस होने का डर रहता है। तो हमें ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिना एसएल के हमें कभी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम रॉन्ग हो गए तो मतलब मार्केट हमेशा सही होता है। अगर हम गलत हो गए तो हमें निकलना है मार्केट से, ना कि मार्केट से हमें फाइट करना है कि नहीं अब तो मैं इससे नहीं लगाऊंगा, मार्केट को ऊपर जाना ही पड़ेगा, अभी नहीं अभी जाएगा, अभी नहीं अभी जाएगा। तो ऐसे से करते हमारा पूरा कैपिटल खा जाएगा, क्योंकि मार्केट से हम कभी जीत नहीं सकते हैं। मार्केट एक समुद्र की तरह है, तो उससे हम कभी जीत नहीं सकते हैं, तो उससे हमें फाइट नहीं करना है। मार्केट अगर हमारा एसएल काटता है तो हमें उस पर रिस्पेक्ट देना है मार्केट को, और हमें अपने आप को वहाँ से बचना है और निकल जाना है। हमारे एसएल में छोटा सा एसएल होगा, एसएल से हम निकल जाएंगे। और फिर जब भी टारगेट होगा तो हमें अपने टारगेट पर 2 गुना टारगेट भी लेके निकलना है। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और फिर फोमो में आके मैंने ट्रेड से एग्जिट हो गया, तो ऐसा भी नहीं करना है। फिर अभी आपका होमवर्क ये है कि आप जो है 10 ट्रेंड लाइन बनाएंगे और 10 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे स्टॉक में, ताकि आप रोज अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर धीरे धीरे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट बनाना सीख जाएंगे। और ट्रेंड लाइन का एकदम परफेक्ट कैसे बनता है, कब वैलिड होती है कब इनवैलिड होती है, ये हम किसी क्लास में देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कब वैलिड होती है कब नहीं।
कभी हम एकदम लाइव ग्राफ पे भी देखेंगे कि मतलब ट्रेंड लाइन कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता, कौन सी ट्रेंड लाइन वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा अच्छा है, कौन सा रिस्पेक्ट मार्केट कौन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगी, कौन से नहीं, ये सब हम नेक्स्ट आगे सीखेंगे। सो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को